चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी संभाल रहे हैं दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक योगेंद्र उपाध्याय के चुनाव की कमान। दीवार पर पेंट करने से लेकर आईटी के दौर में चुनाव प्रचार की परिभाषाएं भले ही पूरी तरह से बदल गई हों, लेकिन तकनीक और अनुभव का यह गठजोड़ विधायक योगेंद्र उपाध्याय को जीत की हैट्रिक तक पहुंचाने की मशक्कत में जुटा है। चुनाव भले ही विधानसभा या लोकसभा का हो या फिर किसी संघीय समिति का, जब तक चुनाव में कुशल प्रबंधन नहीं है, इसका सकारात्मक परिणाम मिल पाना आसान नहीं है। लिहाजा गंभीरता से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव प्रबंधन पर विशेष जोर दे रहे हैं। दक्षिण विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी व 2 बार के विधायक योगेंद्र उपाध्याय भले ही क्षेत्र की गली गली से वाकिफ हों और पिछले 10 साल का विधानसभा का अनुभव भी उनके पास हो, लेकिन चुनाव प्रबंधन के लिए एक पूरी टीम अलग से काम कर रही है, जो विधायक योगेंद्र उपाध्याय के चुनाव की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। चुनाव प्रबंधन के लिए पूरा एक कार्यालय बनाया गया है। कार्यालय प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश छलनी वाले हैं, तो वहीं चुनाव संयोजक सुनील शर्मा अपने लंबे अनुभव के साथ इस अनुभव प्रबंधन की बागडोर संभाल रहे हैं। अपने लंबे अनुभव के आधार पर पार्टी नेता मानते हैं कि जिस तरह से भाजपा का संगठन लगातार कार्य करता रहता है, ऐसे में विधानसभा से लेकर बूथ और हर मतदाता तक पहुंचना बहुत आसान रहता है, जिसके चलते यह चुनाव प्रत्याशी के लिए भी काफी आसान हो जाता है। हालांकि यह मानते हैं कि चुनाव के दौरान हर व्यक्ति तक पहुंच पाना आसान नहीं होता, लेकिन पिछले 10 वर्षों के अनुभवों के चलते यह भी आसान हो गया है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर कार्यक्रमों लगाए जाने पर काफी दबाव रहता है, लेकिन प्रबंध समिति संयुक्त रूप से इन सभी कार्यों को देखती है। की बात करें, पुराने समय की बात करें, तब से लेके अब तक बहुत परिवर्तन हुआ है। अब पूरा चुनाव हाईटेक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने ऐसा एक नेटवर्क बनाया है कि प्रत्याशी अपनी बात उनके माध्यम से पहुंचा सकता है। हर व्यक्ति, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब मोबाइल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद तनातन मैसेज पहुंचते रहते हैं, वो सब वो जानता समझता है। एक जमाना वो था जब हम लोग बाल्टी लेके कहते हैं दीवार में लिखा करते थे, वॉल पेंटिंग किया करते थे। उस समय पोस्टर जमाना था, पर कहते हैं हैंडबिल उसका जमाना उस समय नहीं था। जब हम लोग बैनर, कपड़े बैनर बनता था, खुद टांगते थे, लगाते थे, तो चुनाव बहुत हाईटेक हुआ है। चुनाव बहुत, और चुनाव हाईटेक होने के कारण कार्यकर्ताओं के पास पूरा बोझ है। काम तो पूरा कार्यकर्ताओं के पास है। जहाँ जाना, वोटर जाना, उनसे मिलना, उनके साथ संपर्क बनाना, संवाद बनाना, पार्टी की नीति रीतियों को उनको पहुँचाना, कार्यकर्ता पूरे मन से लगा हुआ है। बस चुनाव हाईटेक जरूर हो गया है। ये हमारा चुनाव का जो है सिस्टम, जो आज से 40 साल पहले था, उसको इलेक्शन कमीशन ने एडमिट करते हुए आज लागू कर दिया है। पहले हम साधनों के अभाव में हैंडबिल पे चुनाव लड़ते थे, और आज आपको लाई चने दिखाई दे रहे हैं, इनको ले लेके हम खाते जाते थे, घर घर जाते थे हैंडबिल लेके, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे, ना दूर दूर तक कोई हमारे संग जो है बड़े व्यापारी थे। हम आपस में ही चंदा करते थे, आपस में ही जो है चंदा करके हैंडबिल्स वगैरह ये सब छपवाते थे। जो पार्टी, जो हमारा वोटर था वही हमारा वर्कर था। आज वही 40 साल पुराना हमारा जो पैटर्न था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसी पे उतार दिया है कि आप जो है 5, थोड़ा सा उसमें जो है कोविड का भी प्रोटोकॉल निकला, पर कुल मिला के हैंडबिल, झंडे वगैरह जो है, उन लड़ाइयों में हम पहले भी पिछले जाते थे, क्योंकि आसपास हमारे कोई साधन नहीं थे। आज इलेक्शन कमीशन ने उस पूरे चुनाव को हैंडबिल के ऊपर उतार दिया है। जो पहले कहा करता घर घर जाता था, अब भी वो हैंडबिल को ले लेके जा रहा है। तो इसलिए नई तकनीक ने हमारे जो है सिस्टम को, जो पार्टी का मूल सिस्टम है डोर टू डोर कन्वेंसिंग करने का, वो जो है कोई इफेक्ट उस पर नहीं डाला है। वह चुनाव प्रबंधन देख रहे यह दोनों वरिष्ठ नेता कभी दीवार पर प्रत्याशियों के लिए प्रिंट भी कर चुके हैं, तो वहीं पोस्टर और होर्डिंग भी लगा चुके हैं, लेकिन आज का दौर आईटी से जुड़ा है। लिहाजा यह मानते हैं कि अब प्रचार काफी आसान हो गया है और प्रत्याशी अपनी बात जहां आम जनता तक आसानी से पहुंचा पाता है, तो वहीं कार्यकर्ता की मेहनत भी साफ पता चलती है। डिजिटलाइजेशन का आज की डेट में इतना फ़ायदा है कि हम यहाँ से बैठे, हम एक वॉर रूम से हम पूरे क्षेत्र में अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। आजकल का जो युवा है या मिड एज का हमारा मतदाता है, वो अपने मोबाइल पर ही सारी दुनिया देखना चाहता है, या मोबाइल पर ही पूरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालता है। उसी के माध्यम से हम उस युवा कार्यकर्ता, युवा मतदाता, युवा हमारा
जितना भी मतदाता उस लेकर है हम उसको उसी से जोड़ना चाहते हैं। इसी के माध्यम से हम यहाँ से अपना पूरा डिजिटलाइज इलेक्शन का कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हमारे प्रत्याशी के जितने भी कार्य किए गए हैं उसकी विधानसभा में, जितने भी उसके द्वारा जनता के लिए कार्य किए गए हैं उनको हम उनके मोबाइल तक पहुँचाते हैं। वहीं इस चुनाव में आईटी का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक योगेंद्र उपाध्याय के चुनाव प्रबंधन के लिए युवाओं की एक बड़ी टीम अलग से कार्य कर रही है और एक पूरे कॉल सेंटर की तरह से चुनाव का प्रबंधन संभाला जा रहा है। लगभग 1.5 लाख मतदाताओं तक अब तक सीधे संपर्क किया जा चुका है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से लेकर पार्टी कार्यकर्ता, आमजन, वरिष्ठ जन व दुकानदार सभी शामिल है। आईटी माध्यम से चुनाव प्रचार देख रहे सुमित उपाध्याय बताते हैं कि प्रतिदिन 20 से 25 नए क्रिएटिव तैयार कर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आम मतदाता तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाता है। उनके द्वारा हमने अपना जो काम खड़ा किया है उस काम का रिजल्ट 10 तारीख को हमें देखने को मिलेगा। उसी के तहत हम भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार योगेंद्र उपाध्याय जी को विधायक के रूप में आमतौर पे हर बार इलेक्शन होता है के रूप में आपके सामने थोड़ा बहुत चुनौती शुरू में दिख रही थी जब हम लोग मैदान में नहीं उतरे थे, पर अब जिस तरीके से अब हम मैदान में उतरे हैं तो वो चुनौतियां नहीं है वो हमारे सामने। लगता है लोगों में भ्रम फैलता है कि ऐसा है, वो कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला प्रत्याशी दूसरे ज़बरदस्ती जा के लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचाने का प्रयास करते। जैसे मेरे घर पे अभी प्रत्याशी आ जाएं कोई बसपा के तो उन्हें कोई भगा तो देगा नहीं, बैठ के आप वो फ़ोटो भी खिंचा के डाल देंगे तो भ्रम पैदा करेंगे कि अरे वो तो उनके साथ में उनकी फ़ोटो थी वो उनमें चले गए। तो ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया, पर भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं होगा। जहां यह सभी नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है तो वहीं जातीय समीकरण, सामाजिक ताना बाना भी मजबूत रहे और घर घर जाकर लोगों से रायशुमारी भी बनी रहे, इसके लिए भी एक यूनिट अलग से इस कार्य को देख रही है। कुल मिलाकर कहें तो चुनाव से जुड़े हर पहलू पर पूरा ध्यान यह प्रबंध समिति दे रही है, जो विधायक योगेंद्र उपाध्याय के चुनाव को काफी आसान बना रही है। हालांकि पार्टी नेता मानते हैं कि हर गली मोहल्ले तक पहुंच पाना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा सके, जिससे कि यह चुनाव आसान हो और विधायक योगेंद्र उपाध्याय के लिए जीत की हैट्रिक लगा पाना काफी सरल हो जाए।